नरेंद्र मोदी की मां का हुआ निधन, 100 साल की उम्र में हुआ निधन। राजनाथ सिंह और अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। पीएम नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर भावुक हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, मां पूरी दुनिया होती है, निधन पुत्र के लिए असहनीय। नहीं रहे ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले। वीरवाल को 82 साल की उम्र में हुआ निधन। मेसी और रोनाल्डो सहित के कई खिलाड़ियों ने दी पेले को श्रद्धांजलि। हिमाचल के कांगड़ा में अधिकारियों का बड़ा फैसला, 3000 मीटर से ऊपर सभी ट्रैकिंग एक्टिविस्ट की जानकारी। नए साल में ठंड से होगा लोगों का स्वागत, बड़े पैमाने पर पड़ रही है इस बार ठंड। आपका ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां यानी कि हीराबा मोदी का शुक्रवार को निधन हो गया और वो 100 साल पूरे करने ही वाली थी। हीराबा ने अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में सुबह करीब 3:30 बजे अंतिम सांस ली है और पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मां हीराबा को श्रद्धांजलि अर्पित की और पीएम ने ये कहा कि मां का जाना काफी दुखद है और इसके अलावा उन्हें काफी ज्यादा पहले भी परेशानी जो है सांस लेने में हो रही थी और उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया और अस्पताल के अंदर कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में उनको भर्ती करवाया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मां हीराबा को श्रद्धांजलि दी और पीएम मोदी ने लिखा कि मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिलने वाला था तो उन्होंने ये कहा था कि जो हमेशा याद रहती है बात, उन्होंने कहा कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। आपको बताएं कि हीराबा को लेकर मंगलवार शाम अस्पताल में भर्ती कराया गया था और पीएम की मां हीराबा को मंगलवार को अचानक सांस लेने में दिक्कत हुई थी और आज ये दुखद खबर जो है वो निकलकर सामने आई है। आपको जानकारी दें कि इससे पहले डॉक्टरों ने उनकी मां को एमआरआई और सीटी स्कैन करवाया और गुरुवार को अस्पताल की ओर से एक बयान जारी कर ये बताया गया कि उनकी तबीयत में अब सुधार है, लेकिन शुक्रवार सुबह उनके निधन की खबर से पूरे देश के अंदर शोक की लहर बनी हुई है। देश के कई बड़े नेता हों या फिर छोटे राजनेता हों या फिर किसी भी प्रोफाइल से आते हो, तमाम लोग ट्वीट कर अपनी संवेदना जो है वो व्यक्त कर रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के परिवार की तरफ से भी एक ट्वीट करा गया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि परिवार के साथ जो लोग खड़े हैं उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं और ये कामना करते हैं कि मां को ईश्वर के चरणों में जगह मिले। तो वहीं पर आपको बताएं कि पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है और दुख व्यक्त करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट लिखा, एक पुत्र के लिए एक मां पूरी दुनिया होती है और मां के निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूर्णीय क्षति होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पूर्ण आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीएम
पीएम नरेंद्र मोदी की मां को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का जाना काफी दुखदायी है और मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। एक मां का निधन किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसा शून्यता लाता है जिसकी भरपाई असंभव होती है और दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री जी और उनके पूरे परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और हम ये दुआ करते हैं कि जो ईश्वर है वो मां को अपने चरणों में स्थान दे। हीराबाई के निधन को लेकर लगातार लोग अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से हो या फिर किसी भी जरिए से वो तमाम लोग ट्वीट कर या फिर अपना बयान जारी कर दुख व्यक्त कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मां का जाना है वो काफी दुखदाई है और साथ ही साथ राहुल गांधी ने भी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो वहीं पर आपको बताएं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करा। शाह ने ट्वीट में ये लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता श्री हीराबा के स्वर्गवास की सूचना अत्यंत दुखद है और मां एक व्यक्ति के जीवन में पहली मित्र और गुरु होती है जिसे खोने का दुख कोई भी नहीं सहन कर सकता और संसार में एक बड़ा दुख जो है वो मां के जाने का दुख होता है। तमाम राजनेता जो हैं वो अपने जरिए से ट्वीट कर हीराबा को जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनको याद करते नजर आ रहे हैं। हीराबा का जाना जो है वो काफी अत्यंत दुखदाई है और उससे पहले भी आपने तस्वीरें देखी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो गांधीनगर पहुंचे और वहां पर एक दुख की घड़ी में परिवार के साथ वो खड़े हुए नजर आए और साथ ही साथ उनको भी लोग जो हैं वो संवेदना देते हुए नजर आ रहे थे। हीराबा का जाना पीएम नरेंद्र मोदी के लिहाज से ऐसे भी समझा जा सकता है क्योंकि जब भी गुजरात जाना होता था या गांधीनगर जाना होता था तो मां से मिले बिना नहीं आ पाते थे क्योंकि उनका लगाव जो मां के प्रति था वो बहुत ज्यादा था और उनके जाने से पीएम नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत तौर पर भी एक बड़ा नुकसान माना जाएगा। तो वहीं पर आपको बताएं, हीराबा की अंतिम यात्रा में सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होने से मना किया गया और वहीं पर दूसरी पार्टी के नेताओं की तरफ से ट्वीट कर दुख व्यक्त किया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर दुख व्यक्त किया और उन्होंने ट्वीट कर ये कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के निधन के दुखद समाचार मिले और ईश्वर दिवंगत पूर्ण आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे और पीएम नरेंद्र मोदी जी और उनके परिवार के समस्त सदस्यों को इस पीड़ा के क्षण में साहस प्रदान करे। ये ट्वीट प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया और उन्होंने भी जो है अपनी संवेदना जो है वो व्यक्त की है और इससे पहले आपको बताएं कि राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी। तमाम राजनीतिक दल जो है वो ट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी संवेदनाएं जो है हीराबा को लेकर प्रकट कर रहे हैं और साफ तौर पर ये दुआ कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि दिवंगत आत्मा को जो ईश्वर है, जो प्रभु है, वो अपने चरणों में स्थान दे। उधर दुनिया के महानतम फुटबॉलरों में से एक पेले की 82 साल की उम्र में निधन हो गया और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है और पेले की बेटी केली ने इंस्टाग्राम के जरिए उनके निधन की जानकारी दी है। पेले ने एक समय कमजोर माने जाने वाले ब्राजील को 3 वर्ल्ड चैंपियन बनाया था और उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर में 1000 से ज्यादा गोल दागे थे। ज्यादातर फॉरवर्ड पोजीशन में खेलने वाले पेले को दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर कहना गलत नहीं होगा और पेले जैसे खिलाड़ी शायद ही आने वाले सदियों तक पैदा ना हो पाए। पेले का ओरिजिनल नाम एंड्रेस एंट्रेंस डो नोसिमेंटो था, लेकिन शानदार खेलों के चलते उन्होंने कई दूसरे नामों से भी जाना जाता। पेले को ब्लैक पर्ल और किंग ऑफ फुटबॉल के साथ किंग पेले जैसे कई सारे निकनेम मिले हुए हैं और पेले अपने जमाने के सबसे महंगे फुटबॉलरों में से एक थे। पेले का जन्म 23 अक्टूबर सन
1940 के ब्राजील में हुआ था और उसके बाद फुटबॉल की दुनिया में उन्होंने तहलका मचा दिया था। और पेले के जाने से काफी फुटबॉलर जो हैं वो काफी ज्यादा निराश हैं और उनके जाने से काफी ज्यादा मायूस हैं। इसको लेकर मेसी और रोनाल्डो ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पेले का जाना फुटबॉल जगत के लिए एक काफी बड़ा क्षति है और लगातार इससे उभरने में वक्त लगेगा। एक गोलकीपर की वजह से पेले के नाम जानने लगे और दरअसल बचपन में डीको यानी कि पेले की कई मुकाबलों में गोलकीपर की भूमिका भी निभाई थी और वो शानदार बचाव भी किया करते थे। फैंस द्वारा उनको काफी ज्यादा याद किया जा रहा है और फैंस भी जो है वो दुआ कर रहे हैं कि पहले जो हैं वो ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो पहले हैं उनके घर वालों को सांत्वना दी जाए, सद्भावना जो है उनके घर वालों के साथ प्रकट की जाए, क्योंकि फुटबॉल जगत में एक बड़ा नुकसान पेले के जाने से हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें ओकार न्यूज के साथ।